बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे, कापी के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी चैप्टर 2 कौन सा है। तो इसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, यानी दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। सच एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल इन्वॉल्व हैज़ हाईएस्ट पावर 2, यानी ऐसी मसावात जिसमें मुतगैर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 हो। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दो दर्जी मसावात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं। तो इक्वेशन का सैम्बल ये होता है, यानी इक्वल टू का सैम्बल जहाँ लगा हो और लेफ़्ट में भी कुछ हो और राइट में भी कुछ हो तो वो इक्वेशन होती है। और अगर ये सैम्बल हो, यानी लेस देन और ग्रेटर देन और या लेस देन हो, तो वो इनइक्वालिटी होती है, यानी ये गैर मसावात। तो इक्वेशन का यही सैम्बल है जो इक्वेशन को ज़ाहिर करता है। और अब इसको दो दर्जी मसावात को यानी सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी तरीके हैं। वो ये हैं, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, यानी तजज़ी करना, तजज़ी के ज़रिए इसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है फार्मूला, यानी बाय फार्मूला। ये फार्मूला है, आपने पीछे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बहुत ही फेमस और इजी फार्मूला है। और थर्ड इसका जो तरीका है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी तकमील मुरब्बा का तरीका। ये भी बिल्कुल इजी मेथड है। जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हमें मज़ीद समझ आएगी। और फोर्थ जो इसका मेथड है वो है बाई ग्राफ मेथड, यानी हल बजरिया ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करना इसे। यानी ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, इधर प्लस का वाई और इधर माइनस का वाई की कीमतें होती हैं। और जो क्रॉस करता है ग्राफ को, यानी लाइन कट करती है, जैसे ये जैसे कट करती है, तो जो एक्स प्लस का और माइनस का एक्स, ये इस मेथड से सॉल्व जब हम करेंगे तो मज़ीद हमें समझ आएगी। अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं, यानी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तजज़ैल दो दर्जी मसावातों को मेयारी शक्ल में लिखिए। बिल्कुल ईजी है, मेयारी फॉर्म, यानी बिल्कुल इजी मेथड से कि ये तीनों इधर एक तरफ हों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट, यानी 1 2 3 इज इक्वल टू 0। इस शक्ल में इसे लिखना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को जो है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर वाली रकम है वो इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इधर प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। और ये प्लस 3x वैसे का वैसे और माइनस 1 भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब चूँकि फर्स्ट जो रकम है, यानी ये एक्स स्क्वायर वाली ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमें इधर से कॉमन लेना होगा माइनस को। तो माइनस कॉमन लेंगे और 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी सैम्पल अपोजिट हो जाएगा। 3x और ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से तकसीम होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि ये है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टू 8x और प्लस का 4 3 12। अब ये एक्स स्क्वायर वाली है यहीं रहेगी और ये रकमें इधर आएंगी। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8x और ये इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब
2x वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस ये प्लस माइनस माइनस का 8 होगा प्लस 2 से, तो माइनस का 6 आंसर आएगा और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2 इससे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी तीनों रकमों में 2 कॉमन आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, -3x आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगेन 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही इजी है। ये इन रकमों को इधर ले आते हैं जैसे कि इस पार्ट में किया है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4x और ये इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस का 4x और माइनस का 4x माइनस का 8x हो जाएगा और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो यही अल्टीमेट इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जो कि ये है। इस 4 को इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 बाई मल्टीप्लाई बाई 12x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब ये बड़ी रकम है, चूँकि ये खड़ी रहेगी और ये दोनों इधर ले जाते हैं, 9x स्क्वायर, ये माइनस का 12 हो जाएगा x और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बड़ी थी हमने रहने दी और छोटी इधर आ गई, छोटी हम इधर लाए, क्योंकि छोटा ही एहतराम करता है, बड़ा खड़ा रहता है और छोटे को एहतराम करना होता है, छोटा आता है पहले। तो अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो यही इसका आंसर आ गया, यानी 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, ये माइनस नहीं बल्कि प्लस आएगा 8, ये भी प्लस, इधर माइनस का ना था ना, हम इधर ले आए तो ऑटोमेटिकली प्लस का ही हो जाएगा, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें चूँकि ओवर है ये x, तो हमें इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा, तमाम रकमों के साथ x को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखें दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करने से ज़रब करने से, तो इधर 2x है इंटू एक्स, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स और इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स और माइनस का 1 ओवर x इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये x से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x माइनस का अगेन x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये आ गया। अब इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा और ये जो रकमें हैं इधर आ जाएंगी, तो प्लस का 5x है इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा इधर आके। अब 1 और 1 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये अल्टीमेट इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ये भी ओवर में है, तो ओवर वाली रकम ख़त्म करने के लिए हमें इस तमाम को इसको भी ओवर वाली से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इन से। अब 20 माइनस एक्स इंटू एक्स और मल्टीप्लाई 6x प्लस का 6 ओवर 20x माइनस का x, ये इज इक्वल टू अगेन 20 माइनस एक्स इंटू एक्स और 1 ओवर x, यानी नीचे वाली को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ताकि बट्टा हम यानी ओवर कट जाए, ओवर वाली रकम कट जाए और आसानी से हम इसे सोल्व कर सकें। अब ये वाली होल रकम इससे कट जाएगी तो हो जाएगा x इंटू
6 ये वाली दो बच जाएंगी, 6x प्लस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू ये x, इस x से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 माइनस का x इंटू 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू 20 माइनस का x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये बड़ी है और ये छोटी रकम है तो ये ऑटोमेटिकली इधर ले आनी पड़ेंगी हमें। तो 6x स्क्वायर प्लस का 6x वैसे का वैसे, और ये इधर आएगा माइनस का 20 और ये माइनस का इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 6x है प्लस का और ये x है प्लस का, ये हो जाएगा 7x। 6x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेट इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है दजैल दो दर्जी मसावातों को तयजी के तरीके से हल करें, यानी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बना के तयजी बना के सॉल्व करके हमने उसको देने हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन ये अमल होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने वो जोड़े फैक्टर फाइंड करने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो x माइनस का x आए, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस करें तो माइनस x आए, तो वो है 3 और 2, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और अगर प्लस माइनस करें यानी माइनस और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आता है यानी x आता है। 3x और प्लस का 2x ये आएगा। अब इनको लिखते हैं जो हमने फैक्टर बनाए हैं यानी जोड़े बनाए हैं। तो x स्क्वायर इनको लिखने का मेथड ये है -3x अब ये वाला, और प्लस का 2x ये वाला, माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर हमने बना लिए। अब इजी है बिल्कुल आगे सॉल्व करना इसे। तो पहले देखते हैं इन दोनों में से कौन सा कॉमन आता है। तो x कॉमन आता है, x कॉमन लें और x -3 आ जाएगा इधर प्लस का 2 कॉमन आता है तो x -3 ये आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 0, और ये जो एक जैसे हैं यानी ये भी अगर सेम हो तो हमें डाउट क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन यानी पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं वो सही सॉल्व हो रहा है। तो अब x प्लस का 2 और इंटू x माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0 ये आ गया। अब मज़ीद x की वैल्यू निकालें इधर भी और इधर भी, तो ये आएगी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और ये x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो x की अल्टीमेट वैल्यू आएगी यानी x इज़ इक्वल टू -2 और इधर x की वैल्यू आएगी प्लस का 3। तो ये अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा -2 और प्लस का 3, पहले माइनस वाली फिर प्लस वाली। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जो कि x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 28 इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी फैक्टरी बनाने होंगे। 28 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28x स्क्वायर। अब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो 3x आए, और अगर ये अब देखें 28x स्क्वायर, तो अगर हम इसे प्लस माइनस करें तो 3x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें ऐसे दो पार्ट्स ढूंढने हैं कि 28x स्क्वायर आए, तो वो हैं 7x और 4x, ये हैं दो पार्ट्स ऐसे। 7x है प्लस का और 4 है माइनस का, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे ट्रिक्स लगा के आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमने चूँकि फैक्टर बना लिए तो बहुत ही ईजी मेथड है आगे, वो ये है x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 28 इज़ इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है तो x कॉमन आता है इन दोनों में से, x कॉमन लें, अंदर बचेगा x प्लस का 7 और इधर से माइनस का 7 इधर से माइनस का 4 कॉमन लेंगे हम तो x प्लस का 7 ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस का 4 इंटू x प्लस का 7 इज़ इक्वल टू 0। अब x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़
ये x इज़ इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये इसका अल्टीमेट आंसर आ गया, यानी सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू माइनस का 7 और प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जो कि है 6x स्क्र प्लस 13x माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्र बनेगा। अब फैक्टर बनाने हैं, यानी ऐसे दो पार्ट्स ढूंढने जो अगर मल्टीप्लाई हो तो 13x स्क्र आए और प्लस माइनस हो तो 13 आए। अगर मल्टीप्लाई हो तो 30 आए और प्लस माइनस हो तो 13x आ जाए। तो वो ये हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 15 ज़रब 2 करें तो 13 आता है। अगर प्लस माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो माइनस का 13 आता है। अगर प्लस माइनस इनको करें तो अब लिखते हैं, हमने फैक्टर जो बना लिए, इजी मेथड है। अब आगे तो अब लिखेंगे 6x स्क्र प्लस का 15x प्लस और माइनस का 2x माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लें तो इधर से कॉमन आएगा, इधर से 3x कॉमन बनता है, तो 3x कॉमन लें। आप अंदर 3x बच जाएगा प्लस का 5 और इधर से माइनस का 1 कॉमन लें तो ये 2x बचेगा। 2 ज़रब 3 हो जाता है 6, तो -1 इधर से लेते हैं कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x माइनस प्लस का 5, तो इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और नीचे 3x माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब 3x माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 3x इज़ इक्वल टू, इधर माइनस हो रहा है 1, इधर आके प्लस हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 1/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर से 2x इज़ इक्वल टू माइनस का 5 और x इज़ इक्वल टू -5/2। तो ये अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा, यानी सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -2 5/2 और 1/3। ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो ये ओवर में है, यानी 2 है इधर भी और इधर भी 2 है, तो हमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यानी 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस का 2/3x इंटू एक्स और इज़ इक्वल टू 9/2। ये x नहीं, सॉरी 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 2 हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2x स्क्र हो जाएगा माइनस का, ये भी 2 था, ऊपर 3 है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, 3/2 इंटू 2 है ये भी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो 3x बच जाएगा, ये वाला 3x, और इज़ इक्वल टू ये 2 अगेन 2 से कैंसिल होगा तो 9 बच जाएगा। अब इस 9 को इधर ले आएँ ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आसानी से इसे सोल्व कर सकें। तो 2x स्क्र माइनस का 3x माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस 9 को 2 से ज़रब दें तो 18x स्क्र बनता है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। अगर हम माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 6x प्लस का 3x करें आपस में मल्टीप्लाई तो बनता है 18, ओके। और अगर प्लस माइनस करें तो बनता है 3 माइनस का, तो यही फैक्टर बन गया। अब आसान मेथड है आगे, तो 2x स्क्र माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 0। ये आप देखिए आप, और अब कॉमन लेते हैं इसे, तो 2x कॉमन आएगा इन दोनों से, 2x कॉमन आया, अंदर बचेगा x माइनस का 3 और प्लस का इधर से भी लेते हैं 3 कॉमन, x माइनस का 3 आ जाएगा अंदर, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन 2x प्लस का 3 और प्लस का x माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 और ये
प्लस नहीं इनटू है, और x माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 2x इज़ इक्वल टू -3 और ये x इज़ इक्वल टू माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस का 3। अब x इज़ इक्वल टू माइनस का 3/2 और x इज़ इक्वल टू 3, तो इसका अल्टीमेट आंसर आएगा -3/2 और इनटू 3, यानी सोल्यूशन सेट हमने निकाल लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 देखते हैं, जो कि मैथ ओवर की शक्ल में है, दोनों तरफ ओवर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी जिसे उर्दू में कहते हैं चिल्ले पाई, ज़रबे चिल्ले पाई करना होगा। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई हम करते हैं, फर्स्ट इसको इसके साथ, यानी 3x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस का 5 और इज इक्वल टू 5x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ इधर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको मज़ीद, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3x²। अगेन 3x को +5 के साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 15x, और फिर -8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x आएगा। अगेन -8 को प्लस के 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। अब इस इक्वल टू इस 5 को इसके साथ करते हैं और फिर इस 5 को इसके साथ करेंगे, नेक्स्ट वन इसको इसके साथ और इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x को पहले x के साथ 5x² हो जाएगा, और 5x को -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और फिर -2 को x के साथ करेंगे तो -2x हो जाएगा। अगेन -2 को -2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये चूँकि x² है और 5 है, 3 से बड़ा है, तो ये बड़ा रहेगा इधर, छोटा आएगा इससे इधर आएगा, बड़ा यहीं रहेगा और छोटा इधर आएगा। तो 5x² माइनस का 10x और माइनस का 2x प्लस का 4, वैसे का वैसे ये रकम और इस रकम सारी को हम इधर ले आएंगे। जब इधर ले आएंगे तो इसकी अलामतें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3x² आ जाएगा, इधर आके हो जाएगा, और ये प्लस का 15 था तो माइनस का 15x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8x हो जाएगा, और ये माइनस का 14 है, प्लस का 14 इधर आके हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब x वाली को x² वाली को और x वाली को अलग अलग लिखते हैं। तो x 5x² ये x² वाली है -3x², और ये -10x -2x ये x वाली है -15x, और फिर ये x वाली है प्लस का 8x। अब ये जो x के बगैर यानी कांस्टेंट है +4, इधर से कांस्टेंट है +40 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो 5x² प्लस का है माइनस का 3x² है, तो ये आएगा प्लस का 2x², और ये -10 -2 12, और ये 15 27, और प्लस का 8 माइनस का 27 और प्लस का 8, ये हो जाएगा 19 माइनस का 19x इस, और ये 4 + 40 ये हो जाएगा प्लस का 44 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब आप इस 44 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आएगा 88x²। अब हम इसे फैक्टर बनाते हैं, तो फैक्टर इसके बनेंगे 11 माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8, माइनस का 11x और माइनस का 8x, ये होता है 88x। अगर मल्टीप्लाई करें तो 88 आएगा, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 19 आ जाएगा। अब हमने फैक्टर बना लिए, मुश्किल होता है सिर्फ फैक्टर बनाना, आफ्टर दैट ईजी है फुल। तो 2x² माइनस का 11x और माइनस का 8x प्लस का 44 इज़ इक्वल टू 0। अब इससे हम अब इधर से x कॉमन आता है तो 2x माइनस का 11 बचेगा, इधर से माइनस का 4 कॉमन लें तो x
माइनस का, चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस का 11 इज़ इक्वल टू 0। अब 2x माइनस का 11 ये वाला यानी, और इंटू x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 2x इज़ इक्वल टू 11 और x इज़ इक्वल टू 4, यानी x इज़ इक्वल टू 11 ओवर 2 और x इज़ इक्वल टू 4। ये अब अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट 11 ओवर 2 इंटू और 4, ये इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन यानी 2 का लास्ट पार्ट 6 है, जो ये भी बट्टे की शक्ल में है, तो इधर 2 रकमें हैं और दरमियान में माइनस है, तो एलसीएम लेना होगा। इधर एलसीएम हम लेते हैं, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये इसे कट जाएगी तो ऊपर आएगा x प्लस 3 और माइनस का ये इससे कट जाएगी तो x माइनस का 1 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 1 ओवर 35 वैसे का वैसे, और x प्लस 3 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, ओवर में x माइनस 1 और x इंटू एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 35 आ जाएगा। तो अब ये x इस x से कट जाएगा तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 35। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ज़रब-ए-जिल्ब-पाई जिसे कहते हैं वो करते हैं हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 35 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस का 3, ये हो जाएगा। अब 35 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होता है 140 इज़ इक्वल टू, ये इसको इससे करते हैं यानी एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस का 3x, ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 140 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये माइनस का x, ये हो जाएगा 2x प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस x और प्लस का 3 माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और अब x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 और ये इधर आएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 143 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब इससे करते हैं सोल्व तेज़ी से, यानी फैक्टर बनाते हैं इसके। अब 143 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 143x स्क्वायर आता है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हम इसको फैक्टर बनाते हैं 13x माइनस का 11x, अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 माइनस का 11x तो 143 आता है, और अगर प्लस माइनस करें तो 2x आता है। तो इसको अब फैक्टर बना लिए, हम लिखते हैं यानी x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इससे कॉमन ले लेते हैं, इधर से आएगा x और x प्लस 13, इधर से माइनस का आ जाएगा 11 कॉमन, तो x माइनस का 1 ये आ जाएगा 13, इधर भी 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब x ये माइनस लिया है ना कॉमन, तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ट्रैक कर दिया मैंने, तो x प्लस का 13 इंटू एक्स माइनस का 11 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू प्लस का 11। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, यानी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस का 13 और 11 प्लस का, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए
और बाकी क्वेश्चन जो है हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। लंबी एक्सरसाइज है इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।